मेरिट समान तो लिखित के अंकों पर चयन। आपने ये न्यूज़ शायद अखबार में पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए इसको, ताकि कहीं पर कोई कन्फ्यूजन न रहे और आप जो महत्वपूर्ण जो रूल्स हैं उनसे कहीं जो है अवगत न रहने के कारण कोई गलती कर बैठें। होता है कभी कभी एक एक दो दो नंबर की वजह से लोग जो है वंचित रह जाते हैं नियुक्ति से, तो वो पहले से अगर सारे नियम और सारे रूल्स जानते रहें तो वो पहले से ही तैयार रहेंगे कि इस तरह की कोई गलती ना होने पाए। तो वो और अच्छी तैयारी करते हैं और हर चीज़ को सोच समझ करके करते हैं। तो ये जो खबर है, ये जो आप देख सकते हैं यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग की तरफ से है। डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की चयन प्रक्रिया में यूपी लोक सेवा आयोग ने किया बदलाव। ठीक है, आप यहाँ ये देख सकते हैं। तो यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग जो है यूपी का, उसने बदलाव किया है। उसमें चयन प्रक्रिया जो पहले थी अब उसको बदल दिया गया है। पहले चयन प्रक्रिया जो एग्ज़ाम होता था ऑब्जेक्टिव होता था, और अब लिखित और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। तो लिखित एग्ज़ाम होंगे और इसमें जो आप देख सकते हैं नीचे दूसरी हेडिंग जो है, यहाँ पर पहली बार लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर होगा चयन। 1252 पदों के लिए आवेदन जल्द। तो पदों की संख्या 1252 है और आवेदन जल्द ही लिए जाएंगे। तो जो भी लोग योग्यता रखते हैं वो इसके लिए तैयार हो जाएं। चलिए देखते हैं पूरी खबर क्या है। ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ को लिखने वाले लेखक जो हैं वो संजोग मिश्र जी हैं। जब भी आप लोग कोई खबर देखा कीजिए तो ये खबर लिखने वाला कौन है, कहाँ से आया है, ये सारी बातें ध्यान जरूर से दिया कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखने वाले संजोग मिश्र जी हैं और ये खबर जो है वो प्रयागराज से है। तो ये सब भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, वो फर्जी भी खबरें हो जाती हैं। कभी कभी कुछ लोग अपनी तरफ से दे देते हैं, तो उन खबरों में क्या होता है जनरली जो भी पत्रकार हैं या लेखक हैं उनका नाम जो है नहीं रहता है। तो उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नाम अगर हाइड किया जा रहा है यानी कि ऑथेंटिक खबर नहीं हो सकती है। हो सकता है कि कहीं से सूचना मिल गई और वैसे ही उन्होंने दे दिया खबर, विभागीय सूचना नहीं। और जब नाम दिया है इसका मतलब वो व्यक्ति जिम्मेदारी ले रहा है कि हाँ ये खबर हमें सूचना मिली है, उसके आधार पर हम लिख रहे हैं। है तो चलिए आगे देखते हैं क्या है खबर। तो यहाँ कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राजकीय डिग्री कॉलेज, ये ध्यान दीजिएगा कि राजकीय डिग्री कॉलेज जो भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं उनकी बात हो रही है, उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 2 या अधिक अभ्यर्थियों की मेरिट के अंक समान होने पर, मान लीजिए कि एग्ज़ाम होता है और उसमें कुछ ऐसे लोग सिलेक्ट होते हैं जिनके अंक बिल्कुल समान आ गए हैं, बराबर अंक उन्होंने प्राप्त किया है। ऐसे लोग 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो अब उनमें जो है चयन का क्या आधार होगा, किसको किस क्रम में रखा जाएगा, तो ये फिर ये दिक्कत हो जाती है। कभी कभी क्या है कि सीटें हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए किसी सब्जेक्ट में 10 सीट है और 9 तक तो ठीक रहा सारा चीज़, 10वें नंबर पर जो आना है उसमें 5 लोग मान लीजिए सेम बराबर नंबर के पाए गए। तो अब उसमें से कोई एक ही 10वें पर आएगा, 4 तो बाहर होंगे। तो किस आधार पर किसको बाहर किया जाएगा, तो इसके लिए ये जो है तय किया गया है मानक। तो कहा जा रहा है कि लिखित परीक्षा, जो उसमें लिखित परीक्षा होगी, चूँकि 2 स्टेज हैं, एक लिखित परीक्षा है और एक साक्षात्कार इंटरव्यू है। तो ऐसे कंडीशन में साक्षात्कार नहीं, लिखित परीक्षा के अंकों को जो है महत्व दिया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी। तो लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर चयन होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस बारे में स्क्रीनिंग परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्नों की बजाय विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछने का निर्णय लिया है। पहले जो होता था वो बहुविकल्पी प्रश्न आते थे, उसमें 4 विकल्प होते थे, एक चयन करना होता था तो आसान था। अब तो लिखित होगा, मतलब आपको आंसर आता है तो लिखिए, नहीं आता है तो आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, इसलिए अब आपको डीपली स्टडी करना पड़ेगा, गहराई से। अब जो है ऐसा नहीं है कि आप अपने याद के आधार पर, तुक्का के आधार पर जो है बस एक ऑप्शन सेलेक्ट कर ले रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। अब लिखित परीक्षा है तो बहुविकल्पी प्रश्नों की बजाय
विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछने का निर्णय लिया है। खास बात यह है कि लिखित परीक्षा के अंक अंतिम परिणाम में भी जुड़ेंगे। जो फाइनल मेरिट बनेगा उसमें भी इस नंबर को जोड़ा जाएगा, यानी कि बहुत ही महत्व रखता है। पूर्व में अभ्यर्थियों की छंटनी के मकसद से, जाहिर सी बात है कि जो भी परीक्षा होते हैं तो उसमें उनका उद्देश्य होता है कि जो कैंडिडेट आए हैं उनमें जितनी सीटें हैं उससे ज़्यादा कैंडिडेट आते हैं तो छंटनी करना होता है और योग्य, सर्वाधिक योग्य जो कैंडिडेट होते हैं उनको लेना होता है। तो पूर्व में अभ्यर्थियों की छंटनी के मकसद से होने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा में केवल बहुविकल्पी प्रश्न होते थे और उसके बाद साक्षात्कार के आधार पर चयन होता था। तो बताया जा रहा है कि पहले बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर चयन होता था, फिर जो लोग चयनित होते थे उनका इंटरव्यू होता था और इंटरव्यू में जो सिलेक्ट होते थे वो आगे जाते थे, बाकी बाहर हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहले जो है वो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, यानी लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। और स्क्रीनिंग परीक्षा के बाद जो अंतिम परिणाम होंगे उनका 75% अंक, और जो साक्षात्कार होगा वो 25% अंक उसका। तो 75% और 25% इस तरह से उन चयन के लिए जो है मेरिट बनाया जाएगा और श्रेष्ठता सूची तैयार होगी। फिर उसके आधार पर चयन होगा। चयन में साक्षात्कार की तुलना में लिखित परीक्षा को अधिक महत्व देने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। इसमें भी यदि 2 या अधिक अभ्यर्थियों के अंक बराबर होते हैं तो जिस अभ्यर्थी के अंक लिखित परीक्षा में अधिक होंगे उसका चयन किया जाएगा। यदि 2 या अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में भी समान अंक प्राप्त करते हैं तो आयु में, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि आयु में जो फिर होगा ज्येष्ठ होगा का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पर अंक समान हो गए, लिखित परीक्षा में भी, फाइनल मेरिट में भी समान है, लिखित में भी समान है, तो फिर वहाँ पर उनका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। तो जिसकी उम्र ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा उम्र का होगा, उनको वरीयता दी जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुल 1252 पदों पर जल्द विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। तो विज्ञापन आने की संभावना है। तो जो भी लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं या योग्यता रखते हैं, तो वो सभी लोग जो है अब अपना इसी हिसाब से तैयारी करें, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके। और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सारी जानकारी जो भी है वो आपको यहाँ शेयर की जाती है। तो आप लोग जो है चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए। शिक्षा जगत में चाहे वो प्राइमरी का हो, प्री प्राइमरी का हो, या फिर माध्यमिक का, उच्चतर, या भी जहाँ कहीं का भी उससे संबंधित आपको सभी जो है जानकारी यहाँ शेयर की जाती है। तो आपको अगर जो है इस तरह के अपडेट्स चाहिए तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जहाँ कहीं आप कहीं ग्रुप में हैं या आपके साथी हैं उनको वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, उन तक पहुँचाइए, उनको भी जानकारी हो। और जानकारी अच्छी लगे, बातें समझ में आती हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर ज़रूर से कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ किसी अन्य वीडियो में।